नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण विषयों से जोड़ते हैं। आज का वीडियो खास है क्योंकि इसमें हम दो देशों की सैन्य ताकत का गहराई से विश्लेषण करेंगे। एक ओर है भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र है और विशाल सेना के लिए जाना जाता है, और दूसरी ओर है इजराइल, जो छोटा जरूर है लेकिन अपनी उन्नत सैन्य तकनीकों और रणनीतियों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह एक रोचक मुकाबला है क्योंकि इन दोनों देशों की सैन्य क्षमता का तुलना करना केवल उनकी ताकत नहीं, बल्कि उनकी रणनीतियों, तकनीकों और भविष्य के संभावित सैन्य विवादों को समझने का एक तरीका है। क्या भारत की विशाल सेना इजराइल के टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज पर भारी पड़ेगी, या इजराइल अपनी एडवांस मिलिट्री तकनीक और स्मार्ट युद्ध रणनीतियों से भारत को चुनौती देगा? तो चलिए, इस वीडियो में हम इन दोनों देशों की सैन्य ताकत, उनके हथियार, सेना के आकार और न्यूक्लियर ताकत की गहराई से तुलना करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल: क्या आप इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल का समर्थन करते हैं या फिलिस्तीन का? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए अब हम शुरू करते हैं। सेक्शन 1, इजराइल की सैन्य ताकत का गहन विश्लेषण। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल की। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी राज्य है और यह मध्य पूर्व में स्थित है, जहां यह चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। इजराइल की जनसंख्या केवल 93 लाख है, लेकिन इसकी सेना और सुरक्षा तंत्र इतने सक्षम हैं कि कई बार यह बड़े बड़े दुश्मनों को मात दे चुका है। इजराइल के पास सबसे बड़ा एडवांटेज उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। इजराइल की सेना, जिसे इजराइल डिफेंस फोर्स (IDF) कहा जाता है, आधुनिक तकनीकों और स्मार्ट उपकरणों से लैस है। इजराइल की वायुसेना में सबसे प्रमुख हैं F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स, जो दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में से एक माने जाते हैं। इसके अलावा इजराइल का आयरन डोम रक्षा प्रणाली मिसाइलों को हवा में नष्ट करने के लिए जानी जाती है। यह सिस्टम इजराइल को दुश्मनों की मिसाइल हमलों से पूरी तरह सुरक्षित करता है। अब अगर बात करें इजराइल की थल सेना की, तो उनके पास करीब 490 मैन बैटल टैंक्स हैं, जिनमें से अधिकतर मरकावा टैंक हैं। ये टैंक अपने दमदार कवच और आक्रामक क्षमताओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा इजराइल के पास 650 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भी है, जो इसे जमीन पर मुकाबला करने में अत्यधिक सक्षम बनाती है। सेक्शन 2, भारत की सैन्य ताकत का विश्लेषण। अब हम बात करते हैं भारत की, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है और इसका डिफेंस सिस्टम भी उतना ही विशाल है। भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेनाओं में से एक है, जिसमें 1 करोड़ 4 लाख एक्टिव सैनिक शामिल हैं। भारत की थल सेना में उन्नत टैंक और आर्टिलरी सिस्टम है, जैसे कि T-90 भीष्म और अर्जुन टैंक, जो इजराइल के मरकावा से कहीं ज्यादा संख्या में है। भारत के पास 4600 से अधिक मैन बैटल टैंक्स हैं, जो इसे जमीनी युद्ध में बड़ी शक्ति प्रदान करते हैं। भारत की वायुसेना भी दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेनाओं में से एक मानी जाती है। इसमें सुखोई Su-30 MKI, राफेल और MiG-29 जैसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान शामिल हैं। भारत के पास कुल 373 मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं, जो हवा में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसके अलावा भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी हैं, जो भारतीय नौसेना को समुद्र में जबरदस्त ताकत प्रदान करते हैं। सेक्शन 3, भारत और इजराइल का डिफेंस बजट और आर्थिक ताकत। अगर हम डिफेंस बजट की बात करें, तो भारत और इजराइल के बीच बड़ा अंतर है। इजराइल का डिफेंस बजट लगभग $24.3 बिलियन है, जबकि भारत का डिफेंस बजट $71 बिलियन से अधिक है। भारत का बजट इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी है और उसे अधिक संसाधनों की जरूरत होती है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारत इजराइल से काफी बड़ा है। भारत की नॉमिनल GDP लगभग $3.9 ट्रिलियन है, जबकि इजराइल की GDP $530 बिलियन के आसपास है।
यह साफ है कि भारत आर्थिक और संसाधनों के मामले में इजराइल से काफी आगे है। सेक्शन 4, वायुसेना और नौसेना की तुलना। अब अगर हम वायुसेना की बात करें तो इजराइल के पास कुल 242 मल्टी रोल फाइटर जेट्स हैं, जबकि भारत के पास 373। इसके अलावा भारत के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या भी ज्यादा है। इजराइल के पास 48 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि भारत के पास 63 हैं। नौसेना के क्षेत्र में भी भारत इजराइल से काफी आगे है। इजराइल के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, जबकि भारत के पास INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत जैसे 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इसके अलावा भारत के पास 12 डिस्ट्रॉयर्स और 12 फ्रीगेट्स भी हैं, जो इसे समुद्र में बड़ी ताकत देते हैं। सेक्शन 5, न्यूक्लियर पावर की तुलना। अब बात करते हैं परमाणु हथियारों की। इजराइल के पास अनुमानित तौर पर 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि भारत के पास 172 हैं। दोनों ही देश अगर लड़ाई होती तो दोस्तों, अगर भविष्य में कभी भारत और इजराइल के बीच किसी विवाद की स्थिति आती है तो यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। इजराइल की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उसे फायदा देगी, जबकि भारत की विशाल सेना और संसाधन इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। यह एक टेक्नोलॉजी बनाम जनशक्ति का मुकाबला होगा, जहां दोनों देशों के पास अपनी अपनी ताकतें हैं, लेकिन हां, यह तय है कि यह लड़ाई दोनों देशों के लिए बेहद खतरनाक और विनाशकारी हो सकती है। दोस्तों, अब आखिर में बात करते हैं समुद्री ताकत के बारे में। तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट करियर की कोई भी यूनिट्स इजरायली नौसेना के पास नहीं है। वहीं भारतीय नौसेना के पास INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। साथ ही इजरायली नौसेना के पास दुश्मन की सभी ताकत को तबाह करने के लिए कोई भी डिस्ट्रॉय शिप की यूनिट्स मौजूद नहीं है। वहीं भारतीय नौसेना के पास 12 बड़े डिस्ट्रॉय शिप की यूनिट्स मौजूद है। बात करते हैं फ्रीगेट्स की, तो इजरायली नौसेना के पास एक्टिव फ्रीगेट्स की कोई भी यूनिट्स मौजूद नहीं है। वहीं भारतीय नौसेना के पास एक्टिव फ्रीगेट्स की 12 यूनिट्स मौजूद है, जो काफी हथियारों से लैस होती है। इजरायली नौसेना के पास कोरवेट्स की कुल 7 यूनिट्स मौजूद है। वहीं भारतीय नौसेना के पास कोरवेट्स की कुल 18 यूनिट्स मौजूद है। समुद्र के गुप्त हथियारों की बात करें तो इजराइल के पास 5 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट्स है। इसके साथ ही एक और सबमरीन जल्द ही इजरायली नौसेना में शामिल होने वाली है। वहीं भारतीय नौसेना के पास 18 एक्टिव सबमरीन की यूनिट मौजूद है, जिसमें 16 अटैक सबमरीन और 2 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन शामिल है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास काफी संख्या में पेट्रोल विजल्स और पेट्रोल बोट्स की यूनिट्स मौजूद है, जो भारत की समुद्री सीमा की निगरानी करने में काफी अहम मानी जाती है और भारतीय नौसेना को शक्ति प्रदान करती है। भारतीय सेना मौजूदा समय में एक ताकतवर और सुरक्षित देश की ओर अग्रसर है। इसकी तैयारी, नेतृत्व और तकनीकी योग्यता में वृद्धि के साथ यह एक सकारात्मक रूप में बदल रहा है और आने वाले समय में भारत अपनी सैन्य शक्ति में और भी अधिक निवेश करेगी। इजराइल भले ही एक छोटे देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन इनकी सेना और सुरक्षा प्रणाली किसी भी बड़े देश से मजबूत है। इसके साथ ही यदि भारत का नजरिया इजराइल और फिलिस्तीन पर देखें, तो भारत का इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों के साथ संबंध जटिल और संतुलित है। यह स्थिति में भारत की विदेशी नीति के बहुपक्षीय दृष्टिकोण को दर्शाती है। भारत ने 1992 में इजराइल के साथ औपचारिक राजनीतिक संबंध स्थापित किए, जबकि भारत पारंपरिक रूप से फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता आया है। भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दी थी और फिलिस्तीन लोगों के लिए विकासात्मक सहायता प्रदान करता है। दोस्तों, यह तो रहा मौजूदा समय में भारत और इजराइल की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितने ताकतवर हैं। हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को आपकी बदौलत बड़ा बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।